एक बार एक पहाड़ की चोटी पर एक विशाल वृक्ष पर सिंधु का नाम का एक विशेष पक्षी रहता था। पक्षी की खासियत यह थी कि जब उसकी बूंद धरती पर गिरती थी तो वे शुद्ध सोने में बदल जाती थी। वह इस पेड़ पर अकेला रहता था और शांति से वहाँ अपना जीवन व्यतीत कर खुश था। एक दिन एक शिकारी पक्षियों की तलाश में पहाड़ की चोटी पर घूम रहा था। कई घंटों के बाद जब वह किसी पक्षी को पकड़ने में सक्षम नहीं था तो उसने विशाल पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने का फैसला किया। जिस पर सिंधु का रहता था। बस जब शिकारी सोने लगा ही था तो पक्षी ने अचानक पेड़ के ऊपर से अपनी बूंद को गिरा दिया, जो धरती पर गिरते ही सोने में बदल गई। शिकारी के चेहरे के ठीक बगल में सोने का टुकड़ा गिरा और जब उसने देखा तो उसने चिड़िया की ओर देखा। फिर से एक और टुकड़ा गिर गया और इस बार शिकारी ने जमीन पर इसे सोने में बदलते देखा। इस सब ने शिकारी को बहुत हैरान कर दिया था। शिकारी सोचने लगा, मैं कई वर्षों से पक्षियों को पकड़ रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा पक्षी नहीं देखा या यहाँ तक कि ऐसे पक्षी के बारे में सुना भी नहीं जिनकी बूंद सोने में बदल जाती है। यह निश्चित रूप से एक विशेष पक्षी है जिसे मुझे पकड़ना है। दुख की बात ये थी कि जब शिकारी ने ऐसा सोचा तो सिंधुका को उसके बारे में पता नहीं था। वह अपने पेड़ पर आराम कर रहा था और शिकारी योजना बना रहा था। शिकारी ने पेड़ पर एक जाल बहुत सावधानी से बिछा दिया जब पक्षी ध्यान नहीं दे रहा था और अंत में जाल में फंस गया। जब पक्षी जाल में फंस गया तो शिकारी ने उसे एक पिंजरे में डाल दिया और घर की ओर जाने लगा। उसी समय सिंधुका ने सोचा कि जाल पर ध्यान ना देने के लिए वह कितना लापरवाह था और इसी कारण से बेचारा पकड़ा गया। अपने घर जाते वक्त शिकारी ने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को रखूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा और सभी को संदेह होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। किसी दिन किसी को पक्षी की सच्चाई पता चलेगी और फिर वे राजा को पक्षी के बारे में बताएंगे। फिर मुझे इसे राजा को देना होगा। लेकिन अगर मैं पक्षी को सीधे ही राजा के सामने पेश करता हूँ तो वह मुझे इस पक्षी के बदले कुछ कीमती चीज देंगे। यह मेरे लिए बेहतर काम करेगा। मैं अपना शेष जीवन राजा की दी गई वस्तु के सहारे जी सकता हूँ। योजना के अनुसार वह सीधे राजा के महल में गया और राजा को सारी बात बताई। उसने राजा को पक्षी दिखाया और राजा एक ऐसे विशेष पक्षी को देखकर बहुत खुश हुआ जिसकी बूंद सोने में बदल जाती है। उसने अपने नौकर को बुलाया, इस पक्षी की उचित देखभाल करो, उसे एक शानदार पिंजरे में रखो और उसे भरपूर भोजन और पानी दो। सुनिश्चित करें कि वह दूर नहीं हो। वह महल का शाही पक्षी होगा और अपनी बूंदों से मुझे कई दौलत देगा। अचानक राजा के मंत्रियों में से एक राजा के पास पहुंचा। राजा जी, एक पक्षी की बूंदें सोने में कैसे बदल सकती हैं? ये तो असंभव है। आप इस राह चलते शिकारी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसे कोई ज्ञान नहीं है? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पिंजरे को खोलें और पक्षी को दूर जाने दें और इस शिकारी को ऐसी झूठी जानकारी देने के लिए दंडित करें। राजा ने अपने विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री के शब्दों पर विचार किया और यह सच था। हाँ, कोई पक्षी सोने की बूंदें कैसे दे सकता है? मैंने इसे अपने आँखों से भी नहीं देखा।
यह शिकारी शायद बदले में पैसा चाहता है। राजा ने पहरेदारों को शिकारी को गिरफ्तार करने और पक्षी को छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही पक्षी मुक्त हुआ, वह उड़कर पास के एक दरवाजे के शीर्ष पर पहुंच गया और वहां बैठ गया। अचानक उसने अपनी बूंदों को गिराया जो सोने में बदल गईं। राजा और उनके मंत्रियों सहित सभी ने यह देखा और चौंक गए। राजा को पता था कि उसने एक गलती की है और तुरंत अपने पहरेदारों को पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सिंधुका आकाश में उड़ गया और उसने खुद को फिर से लापरवाह नहीं होने का वादा किया। उसने दूसरे पहाड़ पर एक नए स्थान के लिए उड़ान भरी, जहां कोई भी उसे फिर से पकड़ ना पाए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ कितना भी असंभव लगे, हमें उसकी पूरी तरह जांच करनी चाहिए। धन्यवाद।